हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानमू के नए नोवेल चैप्टर में। अगर आप इसका पिछला नोवेल चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो का फुल एंजॉय कर सकें। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि येचन के दुश्मनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया होता है। वही अब उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से येचन को वहाँ से भागना ही पड़ता है और वहाँ से भागने के लिए येचन वहाँ पर ब्लैक होल का यूज करता है। पर हम देखते हैं कि अब जैसे ही वो ब्लैक होल में जाता है तो अचानक से वहाँ पर स्पेस टर्बुलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी शानलुन तियांदा ओपन हो गई थी, जिसके बाद तभी उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और हम देखते हैं कि वो फिर से एक बार उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर की फाइट हो रही थी। ये देखकर येचन के फ्रेंड्स तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान थे। फिर हम शॉनजन को देखते हैं जो कि हॉली प्रीस्ट से फाइट कर रहे थे, जिसके बाद तभी उनकी नजर येचन पर पड़ती है और वो चिल्लाती है उसका नाम ले लगते हैं। येचन आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरा था। हॉली प्रीस्ट शॉनजन पर एक के बाद एक हमले करे जा रहे थे। वही वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी डीमन बेटी की बॉडी को कलेक्ट करने की इतनी जल्दी है, थोड़ा इंतजार करो, पहले मुझे उसे खत्म करने दो। जिस पर तभी शॉनजन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें उसकी नहीं खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आज तुम यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक मौत मरने वाले हैं। वही हम ज़ेंग सेट मास्टर को देखते हैं जो कि दुगुआ पर खतरनाक हमले कर रहा था। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जो कि ताइशु एंसेस्ट्रल ड्रैगन से कहता है कि लगता है कि तुम सही थे कि मुझे मेरे फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए। अब येचन को अकेले देखकर बहुत सारे लोग एकदम से उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम हमसे कैसे बचते हो। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें टानशान गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एल्डर गॉड एल्डर से कहते हैं कि लॉर्ड क्या आप। जिस पर अभी गॉड एल्डर कहती है कि मैं सच में इस लड़की को बचाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक रिडिकुलस प्राइस पे करनी पड़ेगी। इतने सारे लोगों को देखकर येचन भी समझ गया था कि शायद अब वो इस बार नहीं बचने वाला। और अब इससे पहले कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ पाते, हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारे के सारे एकदम से दूर पीछे जा गिरते हैं। ये देखकर तो येचन भी एकदम से शॉक हो गया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर येचन की पपेट आ जाती है, जिसे देखकर वो अटैकर्स कहने लगते हैं कि आखिर इतनी इंटेंस फाइट के बीच ये लड़की क्या कर रही है। फिर येचन की पपेट उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसे देख येचन कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। अब उन दोनों को देखकर येचन पर हमला करने वाले लोगों को गलतफहमी हो जाती है और वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये लोग इस जगह को अपने बैकयार्ड की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। इतने क्रूशियल मोमेंट पर ये दोनों ऐसी सब चीजें कैसे कर सकते हैं। इतना कहते हैं हम देखते हैं कि एकदम से वो सारे के सारे फिर से एक बार उस पर अटैक करने लगते हैं। वही हम येचन के पपेट को देखते हैं जो कि येचन से कहती है कि मुझे अपना एम्परर एसेंस दो, जिससे कि मैं इन सभी को खत्म कर सकूं। अब हम देखते हैं कि वो पपेट येचन उसका एसेंस लेने लगती है, जिसके बाद अभी येचन उससे कहता है कि आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा। जिस पर उसकी पपेट उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि बस हो ही गया। फिर थोड़ी देर बाद एकदम से येचन की पपेट चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं येचन पर अटैक करने वालों को एकदम से एक फोर्स फीड होता है। फिर अगले पल एकदम से वो सारी जमीन पर आ गिरते हैं। वहाँ पर एकदम से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे कि हम देखते हैं कि उन सारों की हालत खराब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ से येचन की पपेट उसको पकड़कर वहाँ से दूर ले जा रही थी। अब ऐसी टेक्निक को देखकर वही तियानशान गेट के एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो कहते हैं कि वाह क्या कमाल की टेक्निक है। जिसके बाद अभी गॉड एल्डर्स उस टेक्निक का नाम सुनकर एकदम से वो एल्डर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो हेवन और अर्थ मूव था, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट टेक्निक में से एक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन के पपेट उसको पकड़कर बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसने येचन पर हमला करने वालों की छुट्टी भी कर दी थी। जिसके बाद हम शेंगन, हानी और यूएर को देखते हैं, जो कि ये देखकर चैन की सांस ले रहे थे और कहते हैं कि चलो वो तो ठीक है। जिसके बाद तभी हम ज़ेंग सेट मास्टर को देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर येचन को भागते हुए देख लिया था। अब येचन कैसे भागते हुए देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। येचन के पपेट को देखकर शेंगन हानियो कहती है कि वैसे ये लड़की कौन है, जिस पर यूएर जवाब देते हुए कहती है कि मैंने भी पहले से नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉली प्रीस्ट लिंग ज़ेन येचन का पीछा करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। पर तभी अचानक से उन पर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं शॉनजन थे, जो कि इन पर लगातार हमले करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, वो नहीं। जिस पर तभी लिंग ज़ेन भी उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि शॉनजन मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है। अब उन दोनों के बीच ऐसी फाइट हो रही थी। वही तभी हम देखते हैं कि येचन को भागते हुए देखकर शिंगन सेट के डिसाइपल कहने लगते हैं कि इसने हमारे बहुत सारे ब्रदर्स को मारा है, तो अब इस डीमन को जाने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो सारे के सारे एकदम से येचन के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखकर तभी येचन की पकड़ अपनी स्पीड को दुगना कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से एक बार फिर से वहाँ से भागने लगी थी। वो पलक झपकते एकदम से उनकी आंखों से गायब हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं येचन अपने सामने कुछ ऐसा देखता है कि वो एकदम से शॉक हो जाता है। वही उसकी पपेट भी रुक गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर उनके सामने सैकड़ों की तादाद में ज़ेंग सेट की मॉन्क आर्मी आ चुकी थी। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर येचन भी काफी ज्यादा दंग रह गया था। वही तभी वो हंसते हुए इनसे कहता है कि तुम लोग सच में एक बहुत अच्छे पालतू कुत्ते हो, जो कि अपने मास्टर की हर एक बात मानता है। जहाँ पर भी वो पॉइंट करता है वहीं पर तुम लोग बाइट करते हो। अब येचन की इस बात को सुनकर मॉन्क आर्मी के उस कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से जंप करते हुए आकर उन पर हमला करते हुए कहता है आगे तुम अब भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो जबकि तुम मरने वाले हो। अब हम देखते हैं कि वो अपने हैमर से अटैक करने वाला था कि तभी अचानक
अचानक से एजेंट की पपेट स्पेसशिप टेक्निक का यूज करके उससे बच जाती है। उसकी इतनी ज्यादा रफ्तार को देखकर वो कमांडर भी काफी दंग रह गया था, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी स्पीड का यूज करके उन सैकड़ों लोगों के बीच से एकदम से गुजर जाती है। उन लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। जिसके बाद एजेंट हैरानी के साथ खुद से कहने लगता है कि क्या इसने अभी अभी स्पेसशिप टेक्निक को यूज किया। ताशु भी उसके पपेट की ऐसी टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये पलक झपकती इतनी ज्यादा दूरी को तय कर रही है जैसे कि इसके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो। लड़के मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो। वही तभी एजेंट में रिएक्ट करते हुए कहता है, लेकिन आखिर ये इतनी सारी शॉकिंग टेक्निक्स को कैसे जानती है, इसने ये कहाँ से सीखी। इधर दूसरी तरफ ज़ैंग सेट की मोंग आर्मी का कमांडर अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उस लड़की को पकड़ो। वो डीमन किसी भी कीमत में हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कितने सारे लोग हाथ धोकर एजेंट के पीछे पड़ गए थे। वही उन्हें देख एजेंट अपनी पपेट से कहता है कि बहन प्लीज सो मत जाना वरना वो हमें पकड़ लेंगे। अब तभी हम देखते हैं कि एजेंट की पपेट को एक आइडिया आता है और वो यूनिवर्स को डस्ट बर्ड में बदल देती है, जिससे कि वो वहीं पर डिसअपियर हो गई थी। उनके ऐसे अचानक से गायब होने की वजह से वो मोंग आर्मी एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर आपस में कहने लगते हैं कि ये लोग तभी अभी यही पर थे, आखिर ये लोग कहाँ चले गए। उनके कमांडर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब डस्ट वर्ल्ड में पहुंच गई एजेंट हैरान होकर कहता है कि आखिर अब हम कहाँ पर आ गए, जिस पर उसकी पपेट से जवाब देते हुए कहते हैं कि ये डस्ट स्पेस है जैसे कि मैंने ओपन किया, लेकिन ये डस्ट एक दिन में अनब्लॉक हो जाएगी तो आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर तभी एजेंट उससे पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, जिस पर तभी उसकी पपेट अपना हाथ बढ़ाकर एजेंट के गाल को टच करते हुए कहती है कि एम्परर वांग, मुझे खुशी है कि हॉलीवुड लाइनेज का एक सक्सेसर है। अब पहली बार अपने पपेट को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर तो एजेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो खुद से कहने लगता है कि क्या कहा एम्परर वांग। और फिर एजेंट किसी शॉक्ड फेस के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।